बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 121 से स्टार्ट लेंगे हम। आस्किंग क्वेश्चन ऑरली इन फेस टू फेस सिचुएशन। फेस टू फेस जो आमने सामने की सूरत हाल में जब हम सवाल पूछ रहे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसका जवाब है इंटरव्यू। टाइप ऑफ इंटरव्यू विद वन कैंडिडेट, ज़रा और से सुनिएगा। जिसमें कैंडिडेट या इंटरव्यूई, इंटरव्यू देने वाला एक होगा तो उसको इंडिविजुअल इंटरव्यू बोलते हैं। टाइप ऑफ इंटरव्यू विद मैनी कैंडिडेट्स, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे ग्रुप इंटरव्यू कहेंगे। जो इंटरव्यू की ब्रांचेस या टाइप्स देखिएगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय वन इंटरव्यूअर, अगर इंटरव्यू लेने वाला एक हो, सिंगल हो, तो उसको सिंगल इंटरव्यू बोलेंगे। याद रखिएगा, इंडिविजुअल और सिंगल इंटरव्यू में क्या फ़र्क होगा। जब इंटरव्यू देने वाला सिंगल होगा तो वो इंडिविजुअल इंटरव्यू होगा, और जब इंटरव्यू लेने वाला एक होगा तो वो सिंगल इंटरव्यू होगा। टाइप ऑफ इंटरव्यू कंडक्टेड बाय मैनी इंटरव्यूअर्स, जब इंटरव्यू लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो उसको पैनल इंटरव्यू बोलते हैं। जिस तरह आपका पीपीएससी का, एफसीएसपी का और एसपीएससी का, केपीएससी का होता है, उसमें वो पैनल इंटरव्यू होता है, 4-5 लोग इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। प्री प्लान्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू, वो कौन सा इंटरव्यू होता है जिसमें क्वेश्चंस पहले पहले प्री प्लान्ड होते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोलते हैं। ये आमतौर पर वो इंटरव्यू होता है जो डॉक्टर या साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट किसी मरीज से लेता है। आमतौर पर उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बोला जाता है। इसमें सवाल वो पहले दे देता है, और उसने और भी काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें पहले इंटरव्यू दे दी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, प्री प्लान्ड होता है। और अनप्लान्ड क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन इंटरव्यू इन अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है। जिस तरह के आपका जॉब इंटरव्यू होता है, ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है, पहले आपको नहीं पता होता कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। इंटरव्यूई इज़ फ्री, इंटरव्यू देने वाला आज़ाद होता है टू टॉक ऑन सम टॉपिक इन इंटरव्यू। उसमें टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें अपनी मर्ज़ी से जवाब दे सकता है। इन डेप्थ इंटरव्यूज़ को बोलते हैं, याद रखिएगा। इन डेप्थ आंसर दे सकता है तो उसको इन डेप्थ इंटरव्यू बोलते हैं। इंटरव्यूई इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू टॉक ऑन टॉपिक इन इंटरव्यू, जब वो उसी टॉपिक पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसे एक ही टॉपिक पर, उसी टॉपिक पर फोकस करना होता है, तो उसे फोकस्ड इंटरव्यू बोला जाता है। इंटरव्यूई इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू टॉक ऑन टॉपिक इन इंटरव्यू, वही सेम बात है। रिसर्चर ऑब्जर्व्स, ये इंटरव्यू ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट क्या है कि रिसर्चर ऑब्जर्व रेस्पोंडेंट इन नेचुरल सेटिंग, फितरती सेटिंग में, माहौल में, जब रिसर्चर अपने आवाम को, सब्जेक्ट्स को, या जिनको ऑब्ज़र्व कर रहा होता है उनको फितरती माहौल में जब देखेगा, मुशाहिदा करेगा, तो उसे ऑब्ज़र्वेशन बोलेंगे। रिसर्चर इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, उस ऑब्ज़र्वेशन के दौरान वो खुद भी उसमें, जब रिसर्चर शामिल हो जाता है तो उसको पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन कहते हैं, क्योंकि वो खुद उसमें पार्टिसिपेंट होता है, पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मसलन एक लड़ाई हो रही है किसी की, तो सामने बैठकर कोई देख रहा है तो वो ऑब्ज़र्वेशन होगी। जब उस लड़ाई में शामिल हो जाएगा तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन होगी। रिसर्चर इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन सिचुएशन, जब वो सिचुएशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता तो उसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्ज़र्वेशन बोलेंगे। रिसर्चर हिमसेल्फ डायरेक्टली ऑब्जर्व द सिचुएशन, जब वो खुद डायरेक्टली देख रहा होता है तो उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन बाय अदर मीन्स लाइक रिकॉर्डिंग एट्सेट्रा डन इन, जब वो खुद नहीं देख रहा होता, किसी और तरीके से रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है वगैरह वगैरह, उसमें कुछ विजुअल्स देख कर ऑब्ज़र्व कर रहा होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होगी, डायरेक्ट वो खुद नहीं कर रहा होगा। ऑब्जर्वेशन इन अननेचुरल सेटिंग इज़ डन इन कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, उसके बाद उस माहौल को नेचुरल से अननेचुरल बनाया जाता है, अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक उसे मोल्ड या ढाला जाता है, तो उसके बाद ऑब्ज़र्व किया जाता है, तो वो अननेचुरल ऑब्जर्वेशन कहलाती है, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन कहलाती है, जो अननेचुरल सेटिंग में होती है। नेक्स्ट है सोशल रिलेशनशिप एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन मेजर्स इन, समाजी ताल्लुकात, कबूलियत और रिजेक्शन को या रद्द करने की जो टेक्निक्स हैं, जो किस तरह से उनको मेजर किया जाता है, उनको बोला जाता है सोशियोमेट्रिक मेथड। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अदर्स, दूसरों के साथ ताल्लुकात को जब हम ग्राफिक में पेश करेंगे तो उसको सोशियोग्राम बोला जाता है।
टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप विद अदर, दूसरों के साथ हम टेबल की फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में जब उसको रिलेशनशिप को प्रेजेंट करेंगे तो उसको सोशियोमेट्रिक्स बोला जाता है। लिस्ट ऑफ बिहेवियर गिवन चिल्ड्रन टू रिलेट विद क्लासमेट, एक लिस्ट दे दी जाती है बच्चों को, वो क्लासमेट के साथ रिलेट करते हैं। मसलन आपको क्लास में सबसे ज़्यादा शरीफ बंदा कौन लगता है, तो वो निशान लगाएंगे, ये वाला लगता है। सबसे शरारती कौन है, सबसे ज़्यादा मेहनती कौन है, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड कौन है, सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है। तो ये वाली जो टेक्निक है इसको गेस हु टेक्निक कहा जाता है, कि कौन क्या है ये आप गेस करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।